सहजानंद की अनुभूति होते ही ठंडी गर्मी का एहसास मिट जाएगा। एकाग्रता की सिद्धि से तुझ में सर्जन और संहार की ताकत आ जाएगी। चित्त को ललाट के मध्य में आंखें बंद करके केंद्रित करो। यही उम्र है तुम्हारी, तुम्हें वृद्ध नहीं होने देंगे। अपने प्राणवायु को अपने काबू में करने की कोशिश करो। अपने नाक के छिद्र से प्राणवायु को बाहर निकालने की कोशिश करो। ये राजयोग सिद्धि से ही प्राणवायु को काबू में किया जा सकता है। लगातार अभ्यास करते रहने से ही ये सिद्धि प्राप्त होगी। कई महीनों की यात्रा पर तुम बिना शरीर लिए जा सकते हो। जिस उम्र में तुम अपने प्राण निकालकर यात्रा पर जाओगे और जब वापस आओगे तो यही उम्र पाओगे। अर्थात प्राणवायु से ही शरीर चलित है। जब प्राणवायु निकल जाते हैं तो शरीर की गति वहीं थम जाती है। दुनिया तुम्हारी आयु की गिनती करती रहेगी और तुम बालक ही रहोगे, जैसे हमारे गुरु के गुरु पृथ्वी पर महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, इन दिव्य आत्माओं ने तुम्हारी उम्र में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी। वो कभी सोए नहीं थे। नाद सिद्धि में ही त्राटक सिद्धि समाई हुई है। किसी के सामने देख के ये मंत्र बोल दिया जाए तो सामने वाले की दृष्टि कुछ क्षण के लिए स्थिर हो जाएगी। वो चाहे मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, वो सब तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे। आज रात को तुम्हें त्राटक सिखाया जाएगा और मंत्र भी, उससे गुप्त रखना। ओम मृत्युंजय परेशान जगदा भयनाशन तव ध्यानान देवेश मृत्यो प्राप्नोति जीवति। प्रणाम गुरुजी। आओ, यही अघोरी की दुनिया है जिससे संसारी डरते हैं। अगर सर्वगुण संपन्न होना हो तो इस विद्या को भी सीखना पड़ेगा। इसमें भी महारत हासिल करनी पड़ेगी। ये विद्या बहुत भयानक है, फिर भी कल्याणकारी है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति नहीं देती। हम अघोरों का इष्ट देव देवादिदेव महादेव है। शिव अघोर, शक्ति अघोर, काली अघोर, महाकाली अघोर, महाकाल अघोर, काल भैरव अघोर, शिव खुद अघोर है। उन सभी ने अपने नियम बनाए हैं, पर अपने नियमों को कभी नहीं तोड़ा। रावण ने उन नियमों का उल्लंघन किया। इसका परिणाम सारा जगत जानता है। घोर तपस्या हासिल करने के लिए तुम्हें शिव के साथ शक्ति की भी आराधना करनी पड़ेगी, अर्थात कामरू देश की कामाख्या माँ। उसका समय मध्य रात्रि है और उसके आसन भी कई प्रकार के हैं। हाथी, यगांबर, भैंस का चर्म, ये सब अघोर तपस्या के श्रेष्ठ आसन है, पर मैं उसकी अनुमति नहीं देता। हमेशा मंगल कार्य करो, यही सनातन धर्म की पहचान है। रुद्राक्ष, दुर्गा की माला से ही साधना करनी चाहिए। पुष्टि के लिए घी, बिलपत्र और चमेली का फूल। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए घी युक्त अन्न, कमर काकड़ी और मही। और मारण के लिए खून में उल्लू का पंख या कौवे का पंख। यह इसलिए बता रहा हूँ कि अभी मुगलों का राज है।
यात्रा के दौरान किसी से सामना हो गया तब भी ये काम आएगा। कर्ण पिशाची को हमेशा साथ रखना। वो सामने वाले के मन की बात बिना बताए बता देगा। कुछ मंत्र देता हूँ, उसे सिद्ध कर लेना। हाँ गुरुजी। ओम नमो काल रूपाय भस्म कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो दिगंबराय स्तंभन करू करू स्वाहा। जब हिमालय की यात्रा तुम आरंभ करोगे तब ये सभी शक्ति तुम्हें काम आएगी। अनुमी, भूख, प्यास, शोक, जरा और मृत्यु, ये सभी तुम्हारे आदेशों का पालन करेगी। मनोजो, वायु की गति से तुम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो स्वैच्छिक। वो तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देगी। उसका श्रेष्ठ उदाहरण गंगा पुत्र भीष्म, त्रिकाल, तीनों लोक की जानकारी। 5 पांडवों में से एक सहदेव, प्रतिष्ठमम, शस्त्र और जहर तुम पे असर नहीं करेगा। रावण ब्राह्मण था, ज्ञानी था, पंडित था, महान शिव भक्त था। सभी सिद्धियों के साथ उसने ये विद्या में भी महारत हासिल कर ली थी। भोलेनाथ गरीब है, समग्र सृष्टि के मालिक है, घर स्मशान में है, फिर भी तीनों लोक के मालिक है। उसके लिए दिशा भी चौकस है। जैसे मन की शांति के लिए उत्तर, सृष्टि को वश में करने के लिए पूर्व और अजय होने के लिए दक्षिण। जैसी सिद्धि वैसी दिशा। खतरनाक मृत व्यक्ति के दांत की माला बिना वजह किसी की भी जान ले सकती है। सर्व मनोकामना सिद्ध करने के लिए मणि, कमल काकड़ी या शंख की माला। ध्यान में लीन होने से पहले जब ध्यान लगाया जाए तो मंत्र करने से पहले जिस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो उसी के लिए आहुति की सामग्री होना बहुत जरूरी है। और शांति मंत्र के लिए दूध, घी, तल, पीपल और गुलेर की लकड़ी। और समृद्धि के लिए घी, तल और बिलीपत्र। और मोहिनी के लिए काले धतूरे का बीज। पहले चर्चाओं से समाधान की कोशिश करना। यदि नहीं माने और खतरा महसूस हो तब स्व बचाव के लिए इस विद्या का प्रयोग करना। ओम नमो आदि पुरुषाय आकर्षण कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नारदाय विद्रषण कुरु कुरु स्वाहा। यह अग्नि रक्षक मंत्र है। ये सब मंत्र तुम्हें हर तरह की शक्ति प्रदान करेगा। पराशक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, कुंडलिनी शक्ति और मातृका शक्ति। तुम्हें 18 माह का समय दिया जाता है। तुम्हें लाखों की संख्या में मंत्रों का जप करके उसे सिद्ध करना है। श्रेष्ठ संत तभी बन पाओगे जब सिद्धि पे सिद्धि हासिल करते जाओगे। 9 सिद्धि, समय 3 माह का। कामरू, सृष्टि और जगह के अनुसार तुम हर संभव जगह पर जैसा चाहोगे वैसा रूप धारण कर सकते हो। पर काय
ये सिद्धि से तुम किसी के भी देह में प्रवेश कर सकते हो। पर तंत्रता, तुम्हें ठंडी, गर्मी या बारिश, कोई भी ऋतु हो तुम पर असर नहीं करेगी, चाहे हिमालय की ठंडी हो या रेगिस्तान की गर्मी। परिचिता तो विघ्नता, कुछ भी बताए बिना तुम दूसरों की मन की बात जान पाओगे। गुरुजी, तत्वज्ञान कैसे मिलता है? और दूसरा उद्देश्य, तत्वज्ञान की आयु क्या है? यहाँ कोई उम्र की सीमा तय नहीं है। छड़ी उसी के हाथ में जाएगी जो तत्वज्ञान के साथ हर सवाल का जवाब देगा। जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे ही सब सिखाया जाएगा। सनातन धर्म का ब्रह्म ज्ञान कोई व्यवसाय नहीं है। यहाँ उपस्थित सभी सवालों का जवाब देना होगा। आगे की शिक्षा के लिए वही जाएगा। आप बालक हो, आपको अनुमति नहीं है। प्रखर पंडित मौलाना साधु संत ब्रह्म ज्ञानी के चक्रव्यूह में आप फंस जाओगे। आप सक्षम नहीं हो। क्षमा करे, अर्जुन भी बालक था, पर उसका लक्ष्य पक्षी की आंख थी। आयु तो उम्र का गणित है। आत्मा तो हजारों साल पुरानी है, बस शरीर बदलती रहती है। गुरुजी, मैं अपना लक्ष्य तय कर चुका हूँ। जाति क्या है तुम्हारी और गोत्र क्या है? आत्मा की ना कोई जात है ना कोई गोत्र। यह आपकी संतुष्टि के लिए बता रहा हूँ। यही जाति गोत्र में फंसकर हम हिंदुओं में बंटवारा हो रहा है। हमारी भूमि पर हम गुलामी भुगत रहे हैं। क्या हिंदू होना सिर्फ काफी नहीं है? सनातन धर्म छूत अछूत जाति में नहीं मानती। उदाहरण के तौर पर संत रोहिदास चमार नाती का था। स्वयं भगवान ने मूर्ति से हाथ निकाला था उसकी भेजी हुई मुद्रा लेने के लिए। परमात्मा ही हमारी आत्मा में समाया हुआ है। यात्रा के दरमियान भोजन नहीं मिला तो, आराम नहीं मिला तो? भूख पर जीत हासिल करने के लिए सनातन धर्म में व्रत का उल्लेख किया गया है। निद्रा के समय ध्यान लगाकर सोच लूंगा कि मेरा मस्तक प्रभु की गोद में है। यात्रा दरमियान समझ लूंगा मैं कि मैं प्रदक्षिणा कर रहा हूँ। यदि यात्रा दरमियान कहीं बहस हो गई तो सिर्फ थ्रोत ही बोलूंगा। कर्म को भक्तिमय बनाने के लिए क्या करोगे? मन शब्दों में लगा रहता है, इसलिए मन अपनी मर्जी का कार्य नहीं करता। शब्द का संपूर्ण ज्ञान ही सर्वोपरि है। एक बार ज्ञान आ गया तो आत्मा अपने अनुसार उच्चारण कर देगी। यही भावना के साथ कर्म करने से कर्म भक्तिमय बन जाता है। शास्त्रों में ज्ञानी के लिए कोई आज्ञा नहीं, फिर भी हम अपनी इच्छा के लिए क्यों हमको नहीं करते? क्षमा करें, आत्मा क्रिया रहित है तो उसे दुख पहुंचाना या चिंतित होना वो प्रश्न ही नहीं रहता। आत्मा तो सिर्फ शारीरिक क्रियाओं का साक्षी है। शरीर का कौन सा नौ दरवाजे ऐसे है जहाँ से आत्मा शरीर को त्याग कर चली जाती है? 2 आंखें, 2 कान, नाक के 2 छिद्र, मुंह, गुदा और लिंग। तुम्हारी आयु देखकर हमारी आत्मा चिंतित है। मैं संत या साधु नहीं हूँ, मैं आपकी तरह शिष्य हूँ। ना मैंने दीक्षा ली है, ना ही मैंने भेष बदला है। आप रंज ना करें, मैं क्रोधित नहीं हूँ, ना कोई आवेश में आऊँगा। तत्व ज्ञान क्या है? यमराज अप्रिय है, फिर भी मनुष्य के हितेच्छु है। उसके विपरीत कामदेव सर्वप्रिय है, किंतु वो नरक के दरवाजे खोलता है। गुरुजी, मेरी दृष्टि से यमराज महान है। ना सृष्टि की उत्पत्ति, ना सृष्टि का विनाश, ना शास्त्र का उपदेश, ना ही आत्मा का मोक्ष।
यही सच्चाई है। नाभि, हृदय, कंठ, ब्रह्मरंध्र, स्वप्न, सुषुप्ति और तूर्य। मैं आपका मर्म समझ गया हूँ। गुरुजी, ये शिक्षा मुझे भी हासिल करनी है। शायद यहाँ उपस्थित सभी साधकों को अपना उत्तर मिल गया होगा। अगले पूर्णमासी को इस बालक को दीक्षा दी जाएगी, उसका नामकरण होगा। कुदरत का प्रयोग कैसे किया जाए उसका ज्ञान तुम सबको दिया जाएगा। फिर धर्म की छड़ी उसके हाथ में दी जाएगी। बेटा, ये सब तुम्हारे गुरु भाई है। कोई उपदेश देना चाहते हो तो दो। सब साथ में बोलो।